चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा कह रहा है u बराबर, यूनियन में दिया है अवयव, यूनियन में क्या क्या अवयव दिया है, एक से लेकर 1 2 3 4 5 6। ए में दिया है 2,3, ए में दिया है 2,3, बी में दिया है 3 4 5 न। ए डैश पूछा है, बी डैश पूछा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है, ए यूनियन बी पूछा है। ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन, देख लो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही पूछा है, सिद्ध करना है। ये पहले आप निकालो ए डैश, ए डैश कैसे निकलता है आपको बता दिए हैं, u माइनस ए, यूनियन में से ए घटा देंगे क्या निकल आएगा ए डैश। ए डैश यूनियन में देखो कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, हटा दो एक अवयव को, 2 3 हटा दो, 2 3 हटा दो, 1 4 5 6, 1 4 5 6, किस में आ गया ए डैश में। बी डैश भी पूछा है, बी डैश कैसे निकालते हो, u माइनस बी, तो बी डैश कैसे निकल जाएगा, बी हटा दो बी के अवयव को, 3 4 5 को हटा दो, 3 4 5 को हटा दो, 1 2 6 लिख दो, 1 2 6। फिर क्या पूछा है, ए डैश इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कौन है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए कॉमन है और एक और ए यूनियन बी पूछा है, ए यूनियन, ए और बी को लिख दो, 2 3 4 5, 2 3 सही है। अब इधर सिद्ध जो करना है, पहले ए यूनियन बी डैश बराबर क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी, u में से ए यूनियन बी को घटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा डैश वाला। अरे भैया जैसे ए डैश निकालना था तो ए घटा रहे थे u बेस से, ए यूनियन बी डैश निकालना है तो ए यूनियन बी घटा देंगे, u में से ए यूनियन बी घटाओ, ए यूनियन बी यहाँ है, 2 3 4 5 घटा दो, 2 3 4 5 हटा दो तो क्या बचेगा 1 कामा 6, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी डैश ये आ गया, ये कौन सा साइड आया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए था लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड निकाल लो, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यही तो है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए और बी, ए डैश और बी डैश में कॉमन कौन कौन है, ए और बी में देखो 1 और 6, तो यहाँ आ जाएगा कौन 1 कामा, मिला लो जरा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक सही है ना, सिंपल था, सिद्ध हो गया। बोलो छठवां देखो, छठवां u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10। हाँ ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5, बी बराबर दिया है 2 3 5 7, ठीक, सी बराबर दिया है 4 5 6 और 7। आपसे पूछा है पहला प्रश्न, ए डैश बताओ, ए डैश, ए डैश मतलब u माइनस ए, तो ए डैश निकाल दो, u में ए में कौन कौन है 1 2 3 4 5, यहाँ तक छोड़ दो बाकी सब उतार दो, 6 7 8 9 और
ए डैश आ गया। बी डैश निकालना है। बी डैश का मतलब बी के अवयव को छोड़ दो, 2 3 5 7 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, 7। बोलो क्या आ जाएगा? 1 4 6 8 9 और 10। अब पूछा क्या है? सी डैश। सी डैश में क्या क्या छोड़ देंगे? सी वाले अवयव को छोड़ दो। सी में कौन कौन है? 4 5 6 7। 4 5 6 7 को छोड़ दो। 1 2 3 8 9 और 10, ये आ गया। और पूछा है ए माइनस बी। ए में से बी को हट छोड़ दो। ए ये 2 छोड़ दो, 3, यानी ए में क्या क्या छोड़ देंगे? 2 3 5, बाकी 1 4 आ जाएगा ए माइनस बी में। 1 कामा 4। ए माइनस बी के बाद ए माइनस सी कहा है। अब ए माइनस सी वाले अवयव छोड़ दो। 4 5 6 7 यहाँ छोड़ दो, यानी कौन कौन छोड़ देंगे? 4 और 5 को। 1 2 3 आ जाएगा। ए माइनस सी ऐसे ही निकाल लो। बी माइनस ए। बी माइनस ए, बी में से ए हटा दो। देखो 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा। केवल इस बार केवल बी का अवयव लिखेंगे। 2 हटा देंगे, 3 और 5, 7 बचेगा, 7 लिख देंगे क्योंकि बी है। ठीक, ऐसे ही कौन सा है? बी माइनस सी। अब सी को हटाओ। बी और सी में देखो कौन कौन मिल रहा है? 5 मिल रहा है और 7 मिल रहा है बी और सी में। यानी बी में मिल रहा है कौन? इसको नहीं, वहीं टारगेट करो। 5 और 7, 5 और बचा कौन कौन? 2 कामा 3। ठीक, बी माइनस सी हो गया। सी माइनस बी भी ऐसे ही कर लेंगे ना, कर पाओगे? इसके बाद 7वां देखो। 7वां साई बराबर इस बार दिया है। साई, हम साई नहीं लिख रहे हैं, ये साई कहलाता है। ये वाला जो चिन्ह है, हाँ साई, ओम की तरह जो दिख रहा है ऐसे, ये साई है। ईंटा ऊंटा न छोड़ो, इसको मान लो यू। यू मान लो यू। हाँ यूनियन। यूनियन में मान लो कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये नहीं दिया है। 1 2 बोलो जी। 1 2 3 6 7 12 17 21 35 52 52 56 56, ये आ गया 52 56। P और Q साई ऐसे उपसमुच्चय हैं कि P विषम संख्या और Q 7 से विभाजित। अब इसी में से P और Q साई में हैं। साई के ऐसे अवयव हैं। P ऐसे हैं जो क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या इसमें देखो 1 3 7 17 21 35, ये विषम है। और Q में साई के ही अवयव को कहा है। और Q में क्या कहा है? 7 से विभाज्य। 7 14 है, 21 है, 35 है, 7 8 56 है। ठीक, ये यानी कह रहा है इसी साई के अंतर्गत P और Q हैं। ठीक, अब आपसे पूछा है कि आप बताओ कि Q डैश और P डैश के अवयव बताओ। P डैश और Q डैश। P में, अब P में क्या क्या छोड़ देंगे? 1 3 5 छोड़ दो तो क्या आएगा? 2 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, 52 आएगा और क्या? 56 आएगा। ये P डैश में। Q डैश में क्या क्या आ जाएगा? 7 का मल्टीपल छोड़ दो। 1 2 3 6 12 17 52, ये आ जाएगा Q डैश में। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। ये 6 नंबर हो गया। 7 नंबर उतारो, तब 8वां करें। चलो देखो 8वां देखो। क्वेश्चन नंबर 8। U बराबर 1 2 3 4 5
6 7 और 8, यू में दिया है 8 तक। ए बराबर दिया है 2 4 6 8। ए डैश पूछा है, हटा दो। किसको किसको? 2 को, क्या आ जाए, बच जाएगा 5 7। फिर से कहा है डैश का डैश निकाल दो, डैश का डैश। अब क्या करेंगे, यू में से ए डैश घटा देंगे। अब इसको हटा देंगे, यानी 1 3 5 7 हटा देंगे। देखो क्या हटा देंगे, हाँ, यानी ए डैश का डैश क्या हो जाता है, 2 4 6 8। यानी एक चीज यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल गया कि ए का डबल डैश निकाल दिया जाए। ए को अगर 2 बार पूरक निकाल दिया जाए तो खुद क्या मिल जाता है, ए। एक प्रमेय आपको याद होना चाहिए, ए का डबल डैश ए ही हो जाता है। ए का डबल डैश और ए का ट्रिपल डैश ए डैश आ जाएगा, और ए का 4 बार डैश करेंगे तो फिर ए हो जाएगा। कुछ थ्योरम पता चला यहाँ से? हाँ, 9 नंबर। इसीलिए दिया है कि आप धीरे धीरे करके सीखो। ए डैश माइनस बी डैश बराबर बी माइनस ए। सिद्ध करना है कि ए डैश माइनस बी डैश बराबर ए माइनस बी ना। आप u बराबर कुछ मान लो। देखो अब मान के ज़्यादा इसलिए एक्स वाई मानोगे ना तो फिर दिक्कत है। मान लो कि हाँ u में 1 2 3 4 5 6 है, a में मान लो 4 6 7 9 है, b में मान लो 1 3 5 है। ये ठीक, पहले a डैश निकालो यहाँ से। यहाँ से जब हम a डैश निकालेंगे तो a डैश मतलब a को हटा दोगे, 4 6 7 9 को हटा दो, तो 4 6 7 9 को हटाने पर 4 6, तो यानी बचेगा क्या, 4 हटेगा 6 हटेगा बस, तो यानी बचेगा क्या 1 2 3 5। b डैश निकाल लो, b डैश मतलब अब b वाले अवयव को हटाएंगे, बचेगा क्या 2 4 6 बच जाएगा, 2 4 6। अब हमको कहा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड इसका, लेफ्ट हैंड साइड निकालो, a माइनस बी, ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश में से बी डैश घटा दो, 2 4 6 हटेगा, 2 हटेगा यहाँ से बस, 1 3 5। अब हम टेकिंग राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड b माइनस ए कर लो। अब b में से a के अवयव को हटा दो, b में से a के अवयव को हटा दो, यानी कुछ नहीं यही बचेगा, 1 3। a का कोई अवयव यहाँ मिल रहा है तो यही देखो, ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो गया, यही क्या करना है, प्रूफ करना है। अब 10 नंबर, रिक्त समुच्चय में a के लिए सिद्ध कीजिए कि a डैश के डबल डैश a होता है। a का डबल डैश क्या होता है बताओ, यही है, a डबल डैश बराबर a होता है, 10वां यही कहा है। रिक्त समुच्चय के लिए कहा है तो रिक्त समुच्चय के लिए भी सिद्ध कर देंगे। a में कोई अवयव नहीं, b में कोई अवयव नहीं, तो अपना a डैश, a का डबल डैश a ही आएगा। ठीक, जब अवयव है ही नहीं तो डबल डैश निकालोगे तब भी वही आ जाएगा। 11 नंबर, बता दें क्या, u में मान लो कोई भी अवयव है, u में कुछ भी अवयव आप मान लो होगा, a में कुछ है ये नहीं है, a में कुछ नहीं है, जब a में कुछ नहीं है तो u में से एक हटाओगे तो u पूरा आ जाएगा ना, और फिर एक का डैश निकालोगे, जब a का डैश निकालोगे फिर भी वही आ जाएगा, तो मतलब कुछ नहीं है, कर लेना आप। इसके बाद 11 नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय सार्वत्रिक मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय को पूरक लिखिए।
प्राकृतिक संख्या को मानना है क्या, यूनियन, यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ n तक जो भी है। अब आपको कहा है सभी का मान बताओ। 11वां प्रश्न है, 11 एक पहला हम एक कर दे रहे हैं। एक प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक सम संख्या में क्या क्या आएगा, हाँ ए वाला हम मान ले रहे हैं, ए बराबर 1 कहाँ प्राकृतिक सम संख्या 2 4 6 8, इसमें से सम वाला हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ए डैश में 1 3 5 7 ऐसे चलता रहेगा। बोलो सही है, यानी प्राकृतिक विषम संख्या बच जाएगा, सही है ना। अब ऐसे ही करना, 3 से संख्या 3 का एक धन गुणज, 3 का एक धन गुणज 3 6 9 12 को हटा देंगे, बाकी जो शेष बचेगा आ जाएगा। आगे कह रहा है x एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हटा देंगे, बाकी लिख देंगे क्या, भाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो भाज्य हैं लिख देंगे। आगे एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या माने 1 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, 9 हटा देंगे, यानी वर्ग संख्याओं को छोड़कर बस। अब एक धन संख्या, एक पूर्ण धन संख्या, पूर्ण धन संख्या में कंप्लीट आ जाएगा, पूर्ण भी हो और धन संख्या भी हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब का सब हट जाएगा, फाई आएगा। इसका उत्तर 5वें का आएगा क्या, फाई। अरे भैया पूरा निकल ही जाएगा तो बचेगा क्या, फाई। देख लो उत्तर फाई दिया होगा। 6वें में x + 5 बराबर 8 दिया है, x + 5 बराबर 8, तो यानी प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ना है, 8 आ जाए। प्राकृतिक संख्या क्या क्या जोड़ें कि 5 में 8 आ जाए, 3 केवल, केवल कौन 3, यानी 6वें में 3 नहीं दिया फाई, किसका नहीं दिया। 5वें का देखो क्या दे रहा है, x एक पूर्ण धन संख्या, पूर्ण घन संख्या 6, घन यानी क्यूब वाला, पूर्ण घन संख्या मतलब क्यूब। अब क्यूब में क्या क्या आएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब हटा दो, 2 का क्यूब हटा दो, 3 का क्यूब हटा दो, 4 का क्यूब हटा दो, बाकी सब हटा दो। क्यूब हटा करके बाकी जो बच जाएगा सब प्राकृतिक संख्या है, सब आ जाएगा, समझ गए। अब इसमें वाले में देखो 6वें में, यानी क्यूब को छोड़कर, घन क्यूब को छोड़कर, जैसे 1 को छोड़ दो यानी 1 छूट जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 8 नहीं आएगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, इसमें देख लो उत्तर यही दिया होगा, 2 3 5 7 करके से दिया होगा, यानी क्यूब वाला छोड़ दिया होगा। क्या क्या, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 27 इसमें नहीं रहेगा। अगले वाले का देखो केवल उत्तर दे रहा होगा कितना, 3 ना, केवल यहाँ 3 रखेंगे तभी 8 आएगा। प्राकृतिक संख्या का क्या रखेंगे, 3, तो क्या आ जाएगा 8। एक 2 3 4 5 6 7 8, गधा दोनों का जोड़ आना चाहिए 8, x + 5 बराबर क्या आना चाहिए 8, तो 8 कब आएगा, कौन सी प्राकृतिक संख्या रखने पे 8 आ जाएगा, 3, तो 3 को छोड़कर बाकी सब, डैश निकालना है ना, यही नहीं समझ रहे हो, हम देखो समझा दे रहे हैं। अरे गधा ये क्या कहा है, 6वां में कहा है 3, यानी x + 5 बराबर 8 आना चाहिए, तो x की जगह क्या रखें 3, तो 3 रखने पे 8 आ जाएगा, यानी x की जगह पे अगर हम 3 रखेंगे तो ये काम हो जाएगा। हम मान लो इसको a मान रहे हैं, a सेट। अब बताओ इसका a डैश क्या होगा, a डैश 3 को छोड़कर बाकी सब 1 3 5 7, केवल 7 ही तक जाएगा, 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर से बताएं क्या जागृति, ये 3, अच्छा यहाँ 3 नहीं लिखा जाएगा, 1 2 4 5 7, 1 2 4 5 7 नहीं आ रहा हो तो फिर से बताएं। ए डैश कहने का सेंस क्या है, यानी जो जिसको रखने पे आ रहा है उसी को हटा दो, और 8 यानी 7 तक ही क्यों लिए, क्योंकि जोड़ 8 से अधिक
नहीं होना चाहिए ना। और 7 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तब भी 8 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 8 ले लेते और 8 में 1 जोड़ देते, क्योंकि यहाँ x की जगह 0 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। यूनियन दिया है किसका है? समझ गए? इसीलिए 7 ही तक जाएगा, 7 से ज्यादा नहीं जाएगा ना। वहां 7 तक दिया होगा, उसके बाद रोक दिया होगा। सातवां, x such that x 2x + 5 बराबर 9। यानी क्या रखें कि 9 आ जाए? नेचुरल नंबर का ऐसा कौन सा संख्या यहाँ रखेंगे 9 आ जाए? 2। यानी 2 को छोड़कर बाकी सब आ जाएगा। 2 को छोड़कर इसमें सब आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? 1 3 5 1 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। 8वां, ठीक। x such that x ग्रेटर आर इक्वल 7। 7 से बड़ा या 7 के बराबर, 7 से बड़ा या 7 के बराबर नेचुरल नंबर हटा दो। 7 से बड़ा या 7 के बराबर नेचुरल, 7 से बड़ा यानी 7 के बराबर, इसका मतलब क्या है? 7 हो सकता है, 8 का x का मान 7 8 9 डॉट 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 n तक, ठीक। अब 7 8 9 को क्या करेंगे? हटा देंगे, तो बचेगा जो वही आ जाएगा। इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 और इसके अलावा कोई नहीं आया, क्योंकि डैश निकालने को कहा है, पूरक निकालने को कहा है, ठीक। 10वां देखो, 9 नंबर IX। 9 नंबर क्या कह रहा है? x सच दैट x 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, यानी 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या हटा दो, बाकी सब रख लो। तो 3 और 5 से क्या क्या? 1 2 3 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 3 से विभाज्य कहा है। 4 आएगा, हाँ। 5 नहीं आएगा। 6 आएगा, हाँ। 7 आएगा, अच्छा 3 से कट जाएगा। 7 आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा क्योंकि 5 से कट जाएगा। 11, ऐसे ही 13, ऐसे चलता जाएगा। समझ गए? लिख लोगे? बहुत सारा संख्या है। 14 आ जाएगा, 15 नहीं आएगा, 16 आ जाएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आ जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, इसका मतलब। 10वां, समझ तो रहे हो आप लोग ना? x such that x belongs to n, जहां 2x + 1 बड़ा है 10 से। x की जगह क्या रखें कि 10 से मान बड़ा आए, 10 से बड़ा। अगर हम 3 रखेंगे, 3 दूना 6 1 7, 4 रखेंगे, 4 दूना 8 1 9, 5 रखेंगे, 5 दूना 10 1 11, यानी यहाँ 5 रखेंगे तब मान ज्यादा आता चला जाएगा। 5 रखने पर ये मान क्या होगा? ज्यादा आएगा। और x का मान ज्यादा ही रहना चाहिए। अब ज्यादा वाला घटा देंगे, यानी 5 रखोगे तब ज्यादा आएगा, 6 रखोगे तब ज्यादा आएगा, 7 रखोगे तब। इसमें इसका मतलब इस सेट में क्या आ सकता है? 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसमें कहा है कि पूरक निकालिए, तो पूरक का मतलब इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे? तो इसका पूरक, हाँ पूरक आएगा 1 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हम क्यों कर रहे हैं? ये इसको हटाना है। पूरक में जो आ जाए मान उसको हटाना है, बाकी सबको रखना है। इसमें कहा है कि यानी ये मान 10 से बड़ा होना चाहिए। 10 से बड़ा कब आएगा? 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे तो 10 से बड़ा आता जाएगा। यानी 5 6 7 8 9 डायरेक्ट सीरियल से ये रहेगा इसके अंतर्गत, और इसको हटा देना है। पूरक में इसको हटा देना है बस। अगला, A' इंटरसेक्शन B' तथा A इंटरसेक्शन B' को वेन डायग्राम द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वेन डायग्राम फिर आ गया।
उतारो तब।